हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आज है तारीख 12 और यहाँ पे आज ही के डेट में के पाठक जी के द्वारा है यहाँ पे एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब जो है सभी स्कूलों में इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन की बात की जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन क्या है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। के पाठक का जो पत्र जारी हुआ है उसके अंदर वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो। यहाँ पर आप जो पत्र देख रहे हैं वो यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। पत्रांक है 260 सी। अप्रेषक है के पाठक। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। प्रखंड स्तर पर BPMU की स्थापना एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में महाशय, आप अवगत है कि विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय शैक्षणिक प्रशासन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। आप अवगत है कि वर्तमान में प्रतिदिन 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस अनुसार एक विद्यालय का एक सप्ताह में 3 बार निरीक्षण हो रहा है। पिछले 10 सप्ताह से चल रही इस व्यवस्था से शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी बहुत काम करना बाकी है। यह देखा गया है कि कई पदाधिकारी या कर्मी यह निरीक्षण बहुत ही रूटीन एवं मौखिक तरीके से करते हैं, जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट निर्देश कई बार दिया जा चुका है कि यह निरीक्षण इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन होना चाहिए। जब हम इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो उसमें केवल शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, अपितु विद्यालय के सभी पहलुओं एवं इसमें हो रही शिक्षा के सभी बिंदुओं को शामिल करना होता है। हाल ही में गया जिले के प्राथमिक विद्यालय में अफीम की बोरियां मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां पर यद्यपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने निरीक्षण भी किया था, तब भी वे अफीम की बोरियां नहीं देख पाए। अतः अब विद्यालय निरीक्षण की व्यवस्था के नए स्तर से लाया जाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन को परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर में है कि जब भी कोई अधिकारी या कर्मी किसी विद्यालय में जाए तो सबसे पहले विद्यालय के सभी कमरों के ताले खोल करके उस परिसर का निरीक्षण करें। प्रधानाध्यापक को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह सुबह 9 बजे से पहले सभी दरवाजे के ताले खोलें और विद्यालय अवधि के बाद सभी कमरों में वापस ताले लगाएं। विद्यालय में हाउस कीपिंग यानी कि साफ सफाई ठीक से हो रही है या नहीं, एवं शौचालय कक्षाओं की फर्नीचर, लैब, लाइब्रेरी की साफ सफाई हुई या नहीं, लैब लाइब्रेरी कार्यरत है या नहीं, सरकार द्वारा भेजे गए विभिन्न उपकरण या किट, FLN किट और NCERT किट तथा खेल हेतु भेजे गए सामग्री का प्रतिदिन इस्तेमाल होता है या नहीं। उसके बाद है प्रत्येक माह के अंत में मासिक परीक्षा, प्रत्येक सप्ताह टेस्ट और प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं। उसके बाद है विद्यालय में कितने प्रकार के खाते हैं और उनमें कितनी राशि हैं, इसकी भी स्थिति ली जाए। उसके बाद है अंत में जब उपरोक्त बिंदुओं पर काम पूरा कर लिया जाए तब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के आंकड़े संग्रहित किया जाए। उसके बाद है यदि परिसर में कोई निर्माण हो रहा है तो यह देखा जाए कि यथासंभव वर्टिकल हो। यह ध्यान रखा जाए कि यथासंभव खेल का मैदान, प्रार्थना मैदान में ताबड़तोड़ भवन कमरे बना करके विद्यालय के ग्रीन एरिया या ब्राउन एरिया को ख़राब नहीं किया जाए। अतः आपका जोर केवल इंस्पेक्शन पर नहीं किंतु इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन पर होना चाहिए। इसलिए प्रखंड स्तर पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट यानी कि BPMU को सक्रिय किया जाना आवश्यक होगा। BPMU में 14 कर्मी हो जाने चाहिए और यह किस समिति से आएंगे वह अनुलग्नक 1 में दिया गया है। यदि किसी प्रखंड में अभी तक 14 कर्मी कार्यरत नहीं हैं तो उस संबंधित समिति से संपर्क कर अपने प्रखंड में BPMU को क्रियाशील कराया। BPMU के सभी कर्मी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व भी अनुलग्नक 1 में स्पष्ट किया जा चुका है। कृपया सुनिश्चित करें कि संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रतिदिन कार्य करें और अपने अधीनस्थ कर्मियों को चेकलिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। यहाँ पे आप लोग जो देखिएगा वो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्य के संबंधित चेकलिस्ट। तो
पहला है कि प्रखंड स्तर पर 14 सदस्यों या कर्मियों की बीपीएमयू ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सक्रिय करना। यह 14 सदस्य निम्न होंगे। पहला नंबर है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दूसरा नंबर पर है प्रखंड परियोजना पदाधिकारी, जूनियर मैनेजर टेक्निकल सिविल कनीय अभियंता, प्रखंड साधन से भी मध्याह्न भोजन के, उसके बाद प्रखंड साधन से भी एक सेवानिवृत्त, इसी तरह से 5 प्रखंड साधन से भी है। उसके बाद है मुख्य साधन से भी, उसके बाद है लेखा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरा यहाँ आपका बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का, कंप्यूटर ऑपरेटर मध्याह्न भोजन योजना का आदेश पाल सहरात्रि प्रहरी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। तो दूसरा यहाँ पे देखिएगा तो प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों का अल्टरनेट डे पर इफेक्टिव निरीक्षण या अनुश्रवण कराना सुनिश्चित कराना इफेक्टिव इंस्पेक्शन के बिंदु पत्र में स्पष्ट किए गए हैं। तीसरा है प्रखंड में कार्यरत शिक्षा सेवकों तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों सहित की प्रतिदिन हाजिरी सुनिश्चित कराना। उसके बाद है कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को प्रखंड से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच करके शिकायतों का निवारण करना। उसके बाद है शिक्षा सेवकों के माध्यम से क्षितिज बच्चों का विद्यालय में नामांकन, अनामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं नामांकित बच्चों का प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने से संबंधित किए गए कार्य का नियमित अनुश्रवण। उसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना का नियमित अनुश्रवण, सभी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठक के नियमित रूप से आयोजित कराना। उसके बाद है वैसे छात्रों को डाइसन रोलमेंट कराना जो केवल डीबीटी इत्यादि के उद्देश्य से सरकारी विद्यालय में नामांकन कराते हैं और वास्तविक रूप में किसी अन्य निजी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद है विद्यालय का कूड़ा कचरा या स्क्रैप इत्यादि का मूल्यांकन कराकर उसकी नीलामी करना। जिन विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाए गए हैं वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है या नहीं उसकी जांच करना। उसके बाद है जो भी निरीक्षण प्रतिदिन हो रहा है उन्हें उसी दिन इस शिक्षा कोष में एंट्री कराना। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे बिहार में अब बदलने वाला है और यहाँ पे बिहार में जो इंस्पेक्शन हो रहा है लगातार डेली का डेली 40,000 विद्यालयों में इंस्पेक्शन हो रहा है। अब उसमें और भी यहाँ पे कड़ाई देखने को मिलेगा और उसी से संबंधित यह पत्र था जिसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पे सीधे तौर पर इसमें शामिल किया गया है और उसके लिए यहाँ पे जिम्मेवार बताया गया है। तो अब जो है यहाँ पे प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालयों में अब जो इंस्पेक्शन होगा अब वो और भी ज़्यादा अधिक होने वाला है। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।